चैप्टर 78। जानवी बेचारी थक कर सो गई थी, लेकिन राघव का मन तो अब भी जानवी को परेशान करने का कर रहा था। वो सोती हुई मासूम जानवी को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। राघव जानवी की तरफ देख के बोला, रहा नहीं जा रहा है जान, क्या करूं? फिर राघव खुद को दिलासा देते हुए बोला, रिलैक्स राघव, अभी जान को परेशान करना ठीक नहीं होगा। वो तो अभी सो रही है, वैसे भी आज दिन भर तूने उसे परेशान किया है। अभी तो उसे थोड़ा सो लेने दे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर उसके पास चले जाना। इतना बोलकर राघव उठकर जाने को हुआ, लेकिन तभी बालकनी से आती हवा जानवी के चेहरे को टच कर गई और जानवी के बाल उसके फेस पर आ गए और जानवी ने मासूम सा फेस बना लिया। और तभी राघव की नज़र जानवी के गले के नीचे गई, जहाँ से कंबल हल्का सा सरक गया था, और ये देखकर राघव का गला फिर से सूखने लगा। फिर राघव ने खुद पर कंट्रोल किया, लेकिन तभी राघव की नज़र जानवी के होंठों पर पड़ी, जो कि राघव के लगातार किस करने की वजह से पिंक हो गए थे। और अब से राघव चाह के भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और जानवी के पास आके उसके ऊपर से कंबल हटा दिया और खुद उसके ऊपर आके जानवी को बेतहाशा चूमने लगा। और राघव के ऐसे करने से जानवी की नींद खुल गई और वो राघव को ऐसे देखकर शॉक रह गई। इधर माधव मानसी के कॉलेज पहुंच गया था और वो मानसी को खोजे जा रहा था कि तभी माधव को सामने से मानसी कुछ लड़कियों के साथ आती हुई दिखाई दी। माधव बिना डरे डायरेक्ट मानसी के पास गया और बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में बोला, मानसी, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में, तो चलो मेरे साथ। मानसी बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है, जो बात करनी है यही करो, वरना जा सकते। माधव इरिटेट होकर बोला, मानसी ऐसा कुछ मत करो कि मैं मजबूरन वो करूं जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, और तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर दे रहा हूं। और तभी मानसी के साथ वाली एक लड़की मानसी के पास आके धीरे से बोली, यार मानसी, ये तो बड़ा ही हॉट बंदा है यार, अगर तुझसे ये पसंद ना हो तो मेरी सेटिंग करवा दे। हाय कितना हैंडसम है, मन तो कर रहा है यार कि अभी किस कर लूँ। मानसी उस तरफ चौंकते वाली नज़रों से देखकर बोली, तुझे किस एंगल में हैंडसम लग रहा है, राक्षस कहीं का? और तभी माधव हल्का सा मुस्कुरा के लड़की की तरफ देख के बोला, वैसे तुम्हारा ही नहीं, हर लड़की का जिसके पास दिमाग हो उसे मैं हैंडसम ही लगता हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, इसका ऊपर का फ्लोर खाली है। मानसी बोली, हाँ तो जिसके पास दिमाग है उसके पास ही बात कर लो ना जाके, मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास तो ऊपर का फ्लोर खाली है, तो मैं चलती हूँ। फिर वो अपने साथ वाली लड़की की तरफ देख के बोली, तू देख ले तुझे क्या करना है, जा लेके डेट वेट पे जाके वहीं किस और जो भी तुझे करना है कर लेना, और उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इतना बोलकर मानसी जाने लगी तो माधव मानसी के आगे आके बोला, एक बार में बात तुम्हारे सीधे तरीके से समझ नहीं आती ना, तो अब देखो माधव सिंह रघुवंशी का अंदाज अपनी बात मनवाने का। इतना बोलकर माधव ने मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी कार में ले जाकर बैठा दिया और खुद भी बैठकर कार को ताला लगा के ब्लैक मिरर लगा दिया। ये देखकर मानसी थोड़ा सा डर गई और कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, क्या कर रहे हो, खोलो दरवाज़ा। माधव बोला, तुम्हें समझाया था ना मैंने कि मेरा कॉल रिसीव करना, नहीं तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी राघव से रघुवंशी का भाई हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, तो अब तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मानसी हिचकिचाते हुए बोली, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, कैसी सज़ा की बात कर रहे हो तुम? देखो तुम भले ही राघव से रघुवंशी की तरह हो, लेकिन मैं अपनी जानवी दी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊँ। ओके, तो मिस्टर माधव सिंह रघुवंशी, मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश ना करना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मानसी की बात का तो जैसे माधव पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। फिर वो मानसी के करीब आते हुए बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है स्वीटहार्ट, जब करूँगा ना तो कर लेना जो तुम्हारा मन करे, मैं तैयार हूँ, तुम्हारी सारी हरकतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमसे दूर नहीं रहूँगा, तुम्हारे पास रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माधव की बात सुनकर मानसी एकटक माधव को देखे जा रही थी और फिर माधव बोला, लेकिन इसके पहले तुम्हें तुम्हारी सज़ा तो दे दूँ जिससे तुम ऐसी गलती कभी ना कर पाओ। और फिर अचानक माधव ने मानसी को कमर से कस के पकड़ के अपने करीब खींच लिया, जिससे मानसी घबरा गई। लेकिन इसके पहले मानसी कुछ बोल पाती, माधव ने अपने होठों को आगे करके मानसी के होठों को ब्लॉक कर दिया और उसे किस करने लगा। मानसी अचानक माधव के ऐसे किस करने से शॉक्ड हो गई और खुद को माधव से दूर करने लगी, लेकिन माधव को दूर करना आसान नहीं था। और फिर मानसी भी खुद को माधव से दूर करते करते थक गई थी और लास्ट में उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। और फिर माधव ने 45 मिनट की किस के बाद मानसी को छोड़ा और मानसी को करीब से देखने लगा। मानसी की आंखें बंद थी और वो और भी मासूम लग रही थी। ये देखकर माधव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर जानवी भी अपने पतिदेव की हरकत से शौक थी और वो बोली, राघव सर, क्या कर रहे हैं आप? आज आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तो छोड़ दीजिए। राघव जानवी के चेहरे को अपने होंठों से रब करते हुए बोला, जान आज पूरी रात मेरी है,
आज जो मैं रात भर करूँगा तुम ऐसे ही परेशान होने वाली हो। ये सुनकर जानवी राघव को बच्चों जैसा मुंह बनाकर देखने लगी। चैप्टर 79। राघव के ऐसे कहने पर जानवी चक्कर में पड़ गई। वो बोली, नहीं राघव सर, मुझे जाने दीजिए। आज आपने मुझे बहुत परेशान किया है और अब देखिए शाम हो गई है। माँ, पापा जी, माधव सर, सांची सब लोग आते ही होंगे। अगर हम ऐसे रूम में मिलेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। राघव जानवी के फेस पे बाल को हटाते हुए बोला, क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हम रूम में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे। भाई, हम पति पत्नी हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं ना। माँ और डैड ने भी तो अपने ज़माने में किया होगा। माधव और सांची की भी शादी हो जाएगी तो वो भी यही करेंगे। राघव की बात सुनकर तो जानवी की आंखें बाहर आ गई थी। वो राघव के शोल्डर पे हल्के से मारते बोली, आपको शर्म नहीं आती ना अपने माँ पापा के बारे में ऐसे बात करते हुए? राघव बोला, तो गलत क्या बोला मैंने? रोमांस नहीं किया होता तो मैं कहाँ से आता? ये सुनकर तो जानवी के तो मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। फिर वो राघव को अपने ऊपर से ढकेल कर खड़ी हो गई और खुद को उस बेडशीट से कवर करके बोली, आप ना बहुत ज़्यादा बेशर्म है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपने फ़ोन, लैपटॉप और दीवारों के साथ कीजिए रोमांस। जानवी जा ही रही थी और ये देखकर राघव बिस्तर पर सोकर आंखें बंद कर लेता है और जानवी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। जानवी भी वॉशरूम की तरफ जाने से पहले एक बार पलटकर राघव को देखती है और राघव की शर्टलेस बॉडी और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। और फिर जानवी की नज़र राघव के चेहरे पर गई और राघव को मुस्कान देखकर जानवी को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जानवी ने राघव के बिखरे हुए बालों को देखे जो कि राघव के माथे पर बिखरे हुए थे। राघव को ऐसे देखकर जानवी राघव के पास आई और राघव के माथे पर से बालों को हटाकर राघव के गालों पर किस कर लिया और वहां से जाने लगी तो राघव ने जानवी का हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया, जिससे जानवी बेडशीट के साथ राघव की शर्टलेस बॉडी से टकरा गई। राघव अपनी आंखें खोलकर बोला, जान, ये गलत बात है। जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तो तुम्हारे होंठ पर करता हूँ और तुम जब करती हो तो मेरे गालों पर। ऐसा क्यों करती हो यार? पता है मेरे होंठ हमेशा तुमसे शिकायत करते रहते हैं कि इनको तुम्हारे होंठों को छूना है और जान के होंठ इन्हें छूते ही नहीं है। इतना बोलकर राघव अपने होंठों को जानवी के होंठों के करीब ले जाने लगता है और तभी जानवी राघव के होंठों पर अपनी एक उंगली रखकर बोली, राघव सर, आज दिन भर आपके होंठों ने अपनी मनमानी कर ली है, अब प्लीज़ जाने दीजिए। जानवी ये बोली जा रही थी लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था कि राघव क्या कर रहा था और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर से राघव ने बेडशीट हटा दी है और उसके ब्रश को देखे जा रहा है। ये देखकर जानवी बोली, राघव सर, आप सच में बहुत ज़्यादा बेशर्म हैं। लेकिन राघव को तो अपनी मनमानी करनी थी। वो तो अपने होंठों को जानवी के ब्रश के पास ले जाके उसको डीपली सक करने लगा। राघव जानवी के ब्रश को ऐसे सक कर रहा था जैसे कि जानवी चाह के भी राघव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी और राघव पागल हुआ जा रहा था। उसका एक हाथ जानवी के दूसरे ब्रश को कसकर प्रेस कर रहा था और तभी जानवी भी अपने सेंस में आई और खुद से बोली, क्या ज़रूरत थी मुझे इनके पास आने की? खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था ना मुझे। अब कुछ करके राघव सर को खुद से छुड़ाना होगा। शाम हो गई है और ये है कि मुझे छोड़ने ही नहीं वाले। और फिर वो धीरे से राघव को खुद से दूर करते हुए बोली, राघव सर, प्लीज़ जाने दीजिए ना, प्लीज़। जानवी ने इतना ही कहा था कि राघव ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और बोला, जाओ जान, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और वैसे भी तुम कब मेरे करीब रहती हो? मुझसे दूर रहने के लिए तो तुम्हें सिर्फ बहाने चाहिए। इतना स्पेशल मोमेंट चल रहा था हमारा, बट नहीं, तुम्हें तो मेरा मूड खराब करना है। जानवी राघव के पास उसे मनाने के लिए आने लगी। तभी नीलिमा जी की आवाज़ आई, जानवी बेटा, कहाँ हो तुम? जानवी ने नीलिमा जी की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से वॉशरूम जाके चेंज करके नीचे चली गई। लेकिन हमारे सन की आशिक राघव तो इतने गुस्से में थे कि उनको नीलिमा जी की आवाज़ सुना ही नहीं दी और वो जानवी को जाते देखकर खुद से बोला, मुझे मनाना ज़रूरी भी नहीं समझा जान तुमने। इतना बोलकर राघव ने भी अपनी शर्ट उठाई और नीचे चला गया। इधर माधव मानसी एक कार में चुपचाप बैठे थे। माधव बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मानसी, और प्लीज़ अब मेरा कॉल रिसीव करना, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। मानसी माधव के इतना तेज़ बोलने से थोड़ी डरी हुई थी। वो बिना कुछ बोली बस हाँ में अपना सर हिला देती है। अब माधव एक बार फिर से मानसी के करीब आने लगता है और ये देखकर मानसी घबरा कर बोली, मुझे घर जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे घर जाना है। लेकिन माधव तो माधव है। वो मानसी के पास आके मानसी के होंठों पर हल्का सा किस करके बोला, ठीक है, हम पहले घर चलेंगे। इतना बोलकर माधव ने कार स्टार्ट की और मानसी के घर पर आकर रोक दी। मानसी जाने लगी तो माधव मानसी का हाथ पकड़कर बोला, मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन क्या करूँ, तुमने आते ही गुस्सा दिला दिया और मैं दे भी नहीं पाया। इतना बोलकर माधव ने अपने पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला और मानसी के सामने खोलकर मानसी का हाथ पकड़कर उसे पहना दिया। मानसी बोली, मुझे नहीं चाहिए ये। माधव मानसी के करीब आते हुए बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनो, जिससे तुम्हें ये याद रहे कि तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर ना चाहते हुए भी मानसी को रिंग पहननी पड़ी और वो चली गई। तो माधव जाते हुए मानसी को देखकर बोला, मिसेस माधव सी रघुवंशी, जल्द ही तुम मेरे पास होगी। इतना बोलकर माधव ने अपनी कार घुमा ली और चला गया। रात का वक्त पुलिस स्टेशन। वैदिक चुपचाप बैठा था और तभी अक्षय आया और वैदिक से
उसे देखकर बोला, काम हुआ ना? अक्षय बोला, यार तू टेंशन ना ले, अब बस हमें तमाशा देखना है। वैदिक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब तो तू गया राघव, अब तू देख तेरी आंखों के सामने कैसे मैं मेरी जानवी को ले जाता हूँ और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू बस देखता रह जाएगा। तूने मेरी जानवी को मुझसे छीन कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कल होगा धमाका जिसमें तेरा और जानवी का रिश्ता ब्लास्ट हो जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो क्या है ना, तू अभी वैदिक चौहान को जानता नहीं। इधर माधव घर आ गया था और जानवी की तरफ देख के बोला, भाभी सॉरी, लेकिन आज मुझे मेरे दोस्त ने डिनर पे इनवाइट किया है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। इतना बोलकर माधव ने अपने रूम में आके खुद से बोला, भाई ने एक बार बताया था कि वो भाभी के हाथ का खाना खाने गए थे उनके घर, तो अब मुझे भी जाना चाहिए मेरी मानसी के हाथ का खाना खाने। इतना बोलकर माधव वॉशरूम में गया और तैयार होकर मानसी के घर के लिए निकल गया। और इधर जानवी अब भी राघव का इंतज़ार कर रही थी। वो अब तक घर नहीं आया था, जिसकी वजह से जानवी ने भी खाना नहीं खाया था। और तभी राघव घर आया तो देखा जानवी अब भी खाने की मेज़ पर बैठी थी, लेकिन राघव ने उसे इग्नोर कर दिया और रूम में जाने लगा कि जानवी की नज़र राघव पे पड़ी तो वो राघव के पास आते हुए बोली, राघव सर डिनर तो कर लीजिए प्लीज़ राघव सर। लेकिन राघव कुछ नहीं बोला और जाने लगा तो जानवी परेशान हो गई और वो भी राघव के पीछे पीछे रूम में चली गई। राघव रूम में गया और जानवी भी आई। ये देखकर राघव वॉशरूम में गया और जानवी भी इंतजार करने लगी। लेकिन राघव 2 घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आया तो जानवी राघव के सामने खड़ी हो गई। राघव अभी सिर्फ एक टॉवल में था और राघव को ऐसे देखकर जानवी थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, इसलिए वो अपनी नज़रें बार बार इधर उधर कर रही थी। लेकिन राघव की नज़र अब भी जानवी पर ही थी। वो चाह के भी अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था अपनी जान पर से। फिर अचानक राघव ने जानवी की कमर को कस के पकड़ा और उसके होंठों के करीब जाके बोला, जान कभी मुझसे खुद को दूर करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम जानती नहीं हो कि मैं सब कुछ जलाकर खाक कर दूंगा। जानवी जानती थी कि राघव अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि जानवी ने राघव को खुद से दूर जो किया था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि राघव को कैसे शांत करना है। तो जानवी ने राघव के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, राघव सर, मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हूँ। मुझे सारे फ़र्ज निभाने हैं राघव सर, मैं आपकी ही हूँ और आप जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे फ़र्ज भी निभाने दीजिए। इतना बोलकर जानवी अपने होठों को आगे ले जाके राघव के होठों पर रख देती है और राघव को किस करने लगती है।